दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हमने पिछले वीडियो में देखा था, शुरू किया था छत्तीसगढ़ नदी अफवाह तंत्र, जिसमें हमने 4 प्रमुख अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया था और एक अफवाह तंत्र बचा था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है महानदी अफवाह तंत्र। महानदी अफवाह तंत्र परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है बनते हैं और परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं महानदी अफवाह तंत्र। आप सभी को पता होगा कि महानदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जो लगभग 56% क्षेत्र जो है कवर करता है। इससे पहले अफवाह तंत्र का भी थोड़ा सा हम लोग याद कर लेते हैं। इससे पिछला जो हम लोग पढ़े थे कौन सा है, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र कितना परसेंट है, 28% है। फिर कौन सा, सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र कितना परसेंट है, 13% है। ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र कितना परसेंट है, ये लगभग 1% है। और फिर हमने देखा था नर्मदा नदी अफवाह तंत्र 0.55% है। महानदी अफवाह तंत्र का ढाल किस ओर है, पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर है, इसका मतलब ये है कि पूर्व की ओर बहती है। तो आपको पता है कि उड़ीसा में बहते हुए, पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसलिए इसका ढाल किधर है, पूर्व की ओर है, ये याद रखिएगा। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्यों बड़ी नदी है, जल आपूर्ति यहीं से होता है, उद्योगों को पानी भी यही मिलता है, यही नदी से मिलता है। बांध ज़्यादातर इसी में बंधा हुआ है, खेतों की सिंचाई इसी नदी से किया जाता है, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। अब महानदी के बारे में कुछ चीज़ है जो आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत कहाँ है, धमतरी में। महानदी की कुल लंबाई है 858 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में बहती कितना है, 286 किलोमीटर। परीक्षा में ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो आपके दिमाग में आएगा महानदी, जो कि नहीं है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ, 290 किलोमीटर। और महानदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है। मतलब टोटल लंबाई की, कुल लंबाई के हिसाब से देखें तो महानदी प्रथम है, लेकिन बहने के हिसाब से देखें तो महानदी कौन से स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग महानदी का नाम। अलग अलग काल में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, जो आपको याद रखना है। प्राचीन काल में इसको कनक नंदिनी कहते थे, सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला, और महाभारत काल में क्या बोलते हैं, महानंदा। पूरा पूरा याद रखना है आपको, चारों प्राचीन नाम। प्राचीन काल में कनक नंदिनी, सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर में चित्रोत्पला, महाभारत काल में महानंदा। टोटल महानदी किन किन जिलों से होकर गुजरती है, 9 जिला है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। 9 जिले से होकर गुजरती है। महानदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, राजिम है, सिरपुर है, शिवरीनारायण है, चंद्रपुर है। 4 जिले हैं। इसके बाद देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। सहायक नदियाँ उत्तर की ओर से मिलने वाली और दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी, पहले मैप में समझ लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है। जो महानदी है वो धमतरी के कहाँ से निकलती है, सिहावा से। तो सिहावा से निकलती है, मान लेते हैं यहाँ पर सिहावा। तो ये कांकेर में थोड़ा सा घुसती है, बालोद में थोड़ा सा घुसती है, और फिर ऐसे बहते हुए गरियाबंद का बॉर्डर, रायपुर का बॉर्डर, महासमुंद का बॉर्डर, बलौदाबाजार को 2 भाग में तोड़ते हुए जांजगीर चांपा रायगढ़ से ऐसे निकल जाती है। अब देखिए महानदी का ये क्या है, ईस्ट ओर से जो नदी मिल रहा है, नीचे की ओर से, ये नीचे की ओर से जो नदी मिलेगा वो होगा उसका दक्षिण, और इधर ऊपर की ओर से जो नदी मिलेगा वो हो जाएगा आपका उत्तर। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग समझेंगे। अब दक्षिण की ओर से जो मिलने वाली नदियाँ, तो महानदी के अगल बगल दक्षिण की ओर कौन कौन सा जिला पड़ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। एक महासमुंद दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, दूसरा कौन सा दिखाई दे रहा है, गरियाबंद, और इधर नीचे से कांकेर। तो गरियाबंद से 2 नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी, पैरी और सोढ़ो। कहाँ मिलेगा, सीधी सी बात है,
जो नदी वहाँ से निकल रही है वो कहाँ मिलेगा? महानदी में। तो गरियाबंद से 2 नदी याद रखिए, पैरी और सोढ़ो। महासमुंद से 3 नदियाँ हैं, कौन कौन सा? जोंक, सूखा और लात, 3 नदियाँ है ना। जोंक, सूखा और लात, गरियाबंद से 2 नदी, पैरी और सोढ़ो। और कांकेर से एक नदी निकलती है, वो कौन सा है? दूध। तो ये दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां हो गया, टोटल कितने? 5। शुरू करते हैं। दूध कांकेर से, गरियाबंद से पैरी और सोढ़ू, महासमुंद से कौन कौन सा? महासमुंद से आपका हो जाएगा जोंक, सूखा और लात, ये दक्षिण की ओर से हो गया। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर की ओर से। तो उत्तर की ओर से महानदी की, या महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? शिवनाथ। शिवनाथ नदी है, वो कहाँ से निकलती है? राजनांदगांव। राजनांदगांव कहाँ है? यहाँ पर है। राजनांदगांव यहाँ पर है। राजनांदगांव के पान बारस पहाड़ी से निकलती है। निकलने के बाद ये राजनांदगांव, दुर्ग, होते हुए फिर मुंगेली, बिलासपुर होते हुए जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में मिल जाती है। कौन सा? शिवनाथ। तो उत्तर की ओर से कौन सी नदी मिलती है? शिवनाथ। उसके बाद आ जाते हैं फिर उत्तर की ओर से कोरिया। कोरिया कहाँ पर है? यहाँ पर है कोरिया। कोरिया से एक नदी निकलती है, हसदेव नदी, वो भी कहाँ मिल जाता है? महानदी में। फिर उसके बाद आते हैं कोरबा। कोरबा से एक नदी निकलती है, कौन सा है? बोरई नदी, वो कहाँ मिल जाता है? महानदी में। फिर उसके बाद है सरगुजा, यहाँ पर है सरगुजा। सरगुजा से कौन सी नदी निकलती है? मांड। तो मांड नदी भी कहाँ मिल जाता है आपका? महानदी में। और फिर उसके बाद आ जाते हैं जसपुर। जसपुर से कौन सी नदी है? ईब। ईब नदी कहाँ मिल जाता है? उड़ीसा में। ठीक है। और एक नदी है जो कौन सा है? केलो। केलो कहाँ से निकलती है? केलो जो है वो है आपका लेलुंगा, रायगढ़ से निकलती है, वो भी कहाँ मिल जाता है आपका? महानदी में मिल जाती है। तो उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं? चलिए जसपुर से शुरू करते हैं। जसपुर से ईब नदी, फिर जसपुर के बगल में है सरगुजा। सरगुजा से कौन सी नदी? मान नदी। रायगढ़ से कौन सा नदी? लात नदी। कोरबा से कौन सा नदी? बोरई नदी। और कोरिया से कौन सा नदी? हसदेव नदी। और फिर रांजनगांव से कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। तो ये उत्तर और दक्षिण की ओर मिलने वाली नदियां हैं। कहाँ कहाँ इसका उद्गम स्थल क्या है वो मैं यहाँ पर पूरा का लिख दिया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। शिवनाथ नदी कहाँ से निकलती है? पानबारस की पहाड़ी से। हसदेव नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर पर्वत, कोरिया से। मान नदी कहाँ से? मैनपाट, सरगुजा से। केलो नदी, लुलेक पहाड़ी, रायगढ़ से। ईब नदी कहाँ से? खुर्जा पहाड़ी, जसपुर से। ठीक है, इसको पूरा याद कर लीजिए आप। ईब नदी, खुर्जा पहाड़, तो वही चीज़ हो गया। जसपुर का पड़ोसी रायगढ़, रायगढ़ का पड़ोसी सरगुजा, के बाद कोरिया और फिर राजनांदगांव, ये याद रखना है। दक्षिण की ओर से जैसे मैंने कहा, दूध नदी कहाँ? मलाज कुंडम पहाड़ी, कांकेर से। पैरी नदी, भातीगढ़ पहाड़ी, गरियाबंद से। नरियर नदी, गरियाबंद, सुखा, तुमगांव, महासमुंद। जोंक नदी, गौरागढ़ पहाड़ी। लात नदी, रदन की पहाड़ी। तो ये सहायक नदियाँ हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं शिवनाथ। शिवनाथ जो एक बड़ी नदी है, तो अगल बगल के जो भी नदियाँ होंगी वो कहाँ मिलेंगी? शिवनाथ में मिलेंगी। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। शिवनाथ 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 नदी जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उद्गम कहाँ हुआ है? पानबारस पहाड़ी से, है ना। और 290 किलोमीटर तक छत्तीसगढ़ में बहती है। टोटल लंबाई भी यही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। शिवनाथ की सहायक नदी कौन कौन सा है? शिवनाथ की यदि आप सहायक नदी की बात करें तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, पहले मैप में समझ लेते हैं। राजनांदगांव से निकलती है। राजनांदगांव से निकलती है, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, मुंगेली मुंगेली का ये बॉर्डर बलौदा बाजार, बिलासपुर होते हुए जांजगीर चांपा में मिल जाती है। मतलब रायगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बलौदा बाजार, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, टोटल कितने हो गए यहाँ पर? कोई ज़िला छूटा तो नहीं है? इतने ज़िलों से होकर ये क्या होता है? गुजरती है।
ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि राजनांदगांव से जो भी नदी निकलेगा वो मुख्य रूप से कुछ नदी, राजनांदगांव से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आमनेर। तो आमनेर कहाँ मिल जाएगा आपका? शिवनाथ नदी में। कवर्धा से एक नदी निकलती है, कवर्धा से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? हाप। हाप नदी कहाँ मिल जाती है आपका? महानदी में मिल जाता है। मुंगेली से एक नदी निकलती है मनियारी, वो कहाँ मिल जाता है आपका? शिवनाथ में मिल जाता है। बिलासपुर से कौन सी नदी निकलती है? अरपा, वो कहाँ मिल जाती है आपका? शिवनाथ में मिल जाती है। तो ये उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ हो गया। कौन कौन सा? राजनांदगांव से आमनेर, फिर कवर्धा से हाप, मुंगेली से मनियारी, बिलासपुर से कौन सा? अरपा। इसके अलावा इसके अलावा लीलागर नदी कोरबा, लीलागर नदी कोरबा है ना, कोरबा से लीलागर जो है किस में मिल जाता है? शिवनाथ में मिल जाता है। और एक चीज़ देख लेते हैं अब, दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियों में हम लोग देखेंगे। दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियों में से कांकेर से, कांकेर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? कौन सी नदी है? कांकेर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तांदुला। तांदुला किस में मिल जाता है? शिवनाथ में मिल जाता है। शिवनाथ, उसके बाद फिर आ जाइए यहाँ बलौदा बाजार से एक नदी, बालोद से, यहाँ पर ये बालोद छूटा हुआ है जो आपको याद रखना है। बालोद से जो नदी निकलती है, दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो है आपका, एक नदी है आपका खरखरा और एक नदी है आपका खारून। खरखरा और खारून दोनों नदी कहाँ से निकलती हैं? बालोद से। कांकेर से कौन सा नदी निकलता है? तांदुला। और बालोद से खरखरा और खारून। बलौदा बाजार से कौन सी नदी? जमुनिया। तो ये दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियाँ हो जाएगा किसमें? शिवनाथ नदी में। कहाँ कहाँ से निकलती हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं तांदुला नदी भानु प्रतापपुर कांकेर से, खरखरा नदी डोंडी लोहरा बालोद से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए और एक बार याद कर लेते हैं। उत्तर की ओर से मिलने वाली शिवनाथ की सहायक नदियाँ: आमनेर राजनांदगांव से, हाप नदी कवर्धा से, मनियारी नदी मुंगेली से, बिलासपुर से कौन सा नदी निकलता है? अरपा नदी। और कोरबा से कौन सा नदी? लीलागर। और फिर दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियों में तांदुला, तांदुला कहाँ मिल जाती है? तांदुला हो जाएगा आपका कांकेर से। फिर खरखरा और खारून कहाँ से? बालोद से। और फिर बलौदा बाजार से जमुनिया। नदियों के संगम, 3 या 4 नदियाँ एक जगह पर मिलती हैं उसको बोलते हैं संगम। इससे संबंधित परीक्षा एग्जाम में आता ही है। राजिम, राजिम में कौन कौन नदी मिलता है? महानदी, पैरी और सोडो। कई बार परीक्षा में पूछा है, याद कर लीजिए। शिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ और जोंक, ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। महानदी, पैरी कहाँ से निकलता है? गरियाबंद। सोडो कहाँ से निकलता है? गरियाबंद। ये तीनों आपस में मिलकर कहाँ पर है? राजिम में। शिवरी नारायण, महानदी, शिवनाथ और जोंक, ये तीनों मिलती हैं शिवरी नारायण में। चंद्रपुर में महानदी। मान नदी कहाँ से निकलता है? सरगुजा से। लात नदी कहाँ से? महासमुंद से। ये तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं कहाँ पर? चंद्रपुर में। तो इस तरह जो है मैंने पाँचों का पाँचों अपवाद तंत्र खत्म कर दिया है। इसके बाद मैं इससे जो जुड़े प्रमुख तथ्य परीक्षाओं के हिसाब से अगला वीडियो एक बनाऊंगा। उसके बाद मैं आप सभी का एक टेस्ट लूँगा जो हो सकता है वीडियो के रूप में हो। सब कुछ एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।